हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट टेस्ट ख़त्म हो चुका है भारत और इंग्लैंड के बीच, और अपनी गलतियों के कारण टीम इंडिया ये मैच हार चुकी है। और सही सुना था हमने, कैचेस विन मैचेस। और यहाँ पे अब जब बार बार हर अपॉर्चुनिटी को गवाओगे तो फिर यही हाल होना था। 4-5 कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़े, उसके बाद कई मिसफील्ड्स, कई रन आउट चांसेस, तो सब मिला के भारत ये टेस्ट हार चुका है। शुभमन गिल की कैप्टनसी की फर्स्ट टेस्ट भारत हार चुका है। तो चलिए एक ओवरव्यू दे देते हैं मैच का, क्या क्या कैसे हुआ इस मैच में। तो इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था। हालांकि उस टाइम धूप खिली हुई थी, पिच अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। तो ओपनर्स ने भारत को अच्छी शुरुआत दी थी। फर्स्ट डे में 91 रन की पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में। और उसके बाद शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरीज बनाई, जिसके चलते भारत ने 471 रन बनाए। हालांकि ये भी यहाँ पे भी फिर से यही गलती हुई कि लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो गया और भारत मात्र 31 रन बनाकर 7 विकेट खोता है। ये भी हार की एक बड़ी वजह मेरी नज़र में रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो फिर उधर से जोश टंग और बेन स्टोक्स ने 4-4 विकेट लिए। हालांकि उसके बाद इंग्लैंड की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फर्स्ट इनिंग्स की जैक क्रॉली जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बेन डंकेट और ओली पॉप ने अच्छी साझेदारी की। ओली पॉप ने शानदार शतक लगाया, वहीं बेन डंकेट ने हाफ सेंचुरी बनाई। इंडिया की ओर से फर्स्ट इनिंग्स में एज ऑलवेज जसप्रीत बुमराह एकमात्र पावर हाउस कह लो आप, या फिर वन मैन आर्मी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। 5 विकेट उन्होंने लिए। प्रसिद्ध कृष्णा है 3 विकेट लिए। और बट फिर वही बात है कि आपको विकेट के साथ साथ रन कंट्रोल करने भी आने चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। और बट उन्होंने 6 से ज़्यादा रन प्रति ओवर की रन लुटाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड बहुत पास पहुंच पाया टीम इंडिया के। 465 रन इंग्लैंड ने बना दिए। हैरी ब्रुक ने भी शानदार 99 रन की पारी खेली थी फर्स्ट इनिंग्स में। तो उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भारत को 6 रन की लीड मिली। और शुरुआत हालांकि भारत की अच्छी नहीं रही सेकंड इनिंग्स में, और यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद आपके साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच अच्छी साझेदारी हुई। और फिर शुभमन गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गए, बट फिर से ऋषभ पंत ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया और केएल राहुल के साथ अच्छी साझेदारी की 195 रन की। और उसके बाद ऋषभ पंत फर्स्ट विकेट कीपर बन गए भारतीय, जिन्होंने एक ही मैच में 2 सेंचुरी लगाई हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है उनका। और उन्होंने MS धोनी के 6 सेंचुरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। तो वो एक तरह से भारत की ओर से बेस्ट विकेट कीपर बन गए हैं अब। उसके बाद फिर से जब ये पारी अच्छी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत 450-500 की लीड ले लेगा, फिर से लोअर ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है हमारा। हर बार यही होता है, और लोअर ऑर्डर और टेल कोलैप्स कर जाते हैं और मात्र 370 रन की लीड भारत की पूरी होती है। वहीं हम पहली बारी में भी देखें तो इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया। ब्रेंडन क्रेज और क्रिस वोक्स की साझेदारी तेज़ तरार थी, 50 से ज़्यादा रन की साझेदारी थी। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बहुत कम बॉलों में वो आई थी, तो उन्होंने तेज़ तरार रन भी बनाए और विकेट भी बचाई। अब भारत भारत के पास तो ऐसे खिलाड़ी हैं, बट टाइम पे वो काम नहीं आते आई गेस। अब जो भी आप कह सकते हैं। अगर बॉलिंग में हम बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा के अलावा कुछ खास मुझे बॉलिंग में भी नज़र नहीं आता। मोहम्मद सिराज भी पैचेस में अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर बहुत रन लुटाए उन्होंने। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिए, ठीक है, बट इन टेस्ट मैच में आपको रन भी तो कंट्रोल करने हैं। ये भी तो देखना पड़ेगा कि दूसरी टीम किस पेस पे खेल रही है। अब इंग्लैंड की तो है, आपको पता है कि बेसबॉल वो खेलते हैं, तेज़ तरार खेलते हैं, तो आपको कुछ
मतलब आइडिया लगाना होगा या फिर कुछ प्लानिंग ऐसी करनी होगी जिससे आप रन गति को स्लो कर सको। तो प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने बहुत रन लुटाए और अब इंग्लैंड ने चेस डाउन कर लिया है 370 का लक्ष्य। 373 पे 5 रन उन्होंने 5 विकेट खोकर उन्होंने बना दिए हैं और ओपनर्स ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी इंग्लैंड को। 188 रन की उनकी साझेदारी थी, ओपनिंग साझेदारी, जो कि हेडिंगली में 4th इनिंग्स में हाईएस्ट ओपनिंग साझेदारी है और भारत के खिलाफ हाईएस्ट ओपनिंग साझेदारी है 4th इनिंग्स में। एक्चुअली देखने वाली बात यह भी है कि जो भी मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर हों चाहे हाईएस्ट विकेट टेकर्स हों, जो डेब्यू पे हाईएस्ट विकेट टेकर हो, डेब्यू पे 100 बनाना हो, तो सब मतलब भारत के पास आ जाओ और अपने डेब्यू पे हाईएस्ट स्कोर कर लो। अपना डेब्यू पे आप 5 विकेट होल ले लो आराम से, कोई चक्कर नहीं है। भारत के खिलाफ अपना डेब्यू करो और हाईएस्ट स्कोर बनाओ, हाईएस्ट विकेट लो, ठीक है। और बट मतलब आप बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की अभी आज मतलब वो अकेला बंदा क्या करे, आज उनको भी विकेट मिली। जब प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिली तो मिली, बट बहुत देर हो चुकी थी आई गेस तब तक। हालांकि बाद में शार्दुल ठाकुर ने भी 2 बॉलों में 2 विकेटें ली, बट वो यू कैन से कि बहुत देर हो चुकी थी। और अब भारत अब ये फर्स्ट मैच बहुत बुरी तरह से यू कैन से हार चुका है। अब क्या ही बोल सकते हैं, अब मतलब ये सवाल बहुत उठेंगे और ख़ास करके कोच गौतम गंभीर पे बहुत सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि अब आप घर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ न्यूजीलैंड से हार गए 30-40 साल में, जब जितने भी साल में ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ कि आप घर में आपका क्लीन स्वीप हो गया और अब आप एक नए दौरे पे जाते हो। एक नया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल शुरू हो रहा है और उसकी आपकी शुरुआत हार से हो गई है। तो अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया सीखती है यहाँ से। बट मतलब फील्डिंग को मैं एक मतलब बड़ा पॉइंट मानूंगा कि क्योंकि बहुत ही कैचेस छोड़े रविंद्र जडेजा ने। जसप्रीत बुमराह की बॉल पे कैच छोड़ा बेन डंकेट का फर्स्ट इनिंग्स में, उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने तो 3-4 कैच छोड़ दिए। तो अब वो सब देखना होगा फील्डिंग कोच को। जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं तो आपको मेडल दिए जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। अब जब ख़राब फील्डिंग की है तो भी मेरे ख्याल से एक बैड फील्डिंग का मेडल भी उनको रखना चाहिए, ताकि अगर से नेक्स्ट टाइम से खिलाड़ी ज़रा अच्छी फील्डिंग करें। अब क्या बोल सकते हैं हम भारत को, मतलब टीम हमारी है, हम स्पोर्ट तो हमें करना पड़ेगा नहीं, हम करेंगे मजबूरी में, क्योंकि वी आर द रियल क्रिकेट फैंस। तो स्पोर्ट तो हम करेंगे। बट अब देखना होगा कि 2 जुलाई से जो एजबेस्टन में सेकंड टेस्ट शुरू होगा उसमें क्या चेंजेस, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर की प्लेस तो ख़तरे में है ही है मेरे ख्याल से। तो बाकी आगे टीम मैनेजमेंट का कुछ कह नहीं सकते, बट शार्दुल ठाकुर की प्लेस का मुझे डाउट लग रहा है। बाकी तो यू कैन से आप साई सुदर्शन को भी चांस अभी दोगे, करुण नायर को भी चांस मिलेगा। बट अब देखना होगा कि क्या नया कॉम्बिनेशन। और जसप्रीत बुमराह के आज सेकंड टेस्ट खेलेंगे और ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब खेलना तो मेरे ख्याल से पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टेस्ट हार चुके हो, सेकंड में बाहर करोगे और वो भी हार गए तो आपको दिक्कत हो ही जाएगी। तो अब उम्मीद यही है कि सेकंड टेस्ट में भारत अच्छा प्रदर्शन करे और थोड़ी फील्डिंग अपनी सुधारे और हमारी भी थोड़ी मतलब इज़्ज़त रख ले और थोड़ा जीत जाए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि भारत अगले मैच में अच्छा करेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। चलो कोई नहीं, शुरुआत ख़राब हुई है। विराट कोहली भी अपना फर्स्ट टेस्ट कैप्टन हारे थे, बट आगे जाके उन्होंने इतिहास रचा। ऐसे ही उम्मीद यही करते हैं कि शुभमन गिल भी इस इंग्लैंड सीरीज़ में इस हार के बाद एक इतिहास रचकर भारत लौटेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर से उम्मीद यही करते हैं कि भारत अगला टेस्ट जीते। और ये भी देखना होगा कि कोच गौतम गंभीर क्या रुख अपनाते हैं इस हार के बाद। तो अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं साहिल क्रिकेट कॉर्नर पे। और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, वी नीड योर सपोर्ट। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।